जिंदगी में यदि सुखी रहना चाहते हो तो ये 3 बातें कुत्ते से सीखिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। एक गांव के बाहर एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी के आश्रम पर एक कुत्ता पला हुआ था। आश्रम के निकट से ही होकर एक रोड गुजर रहा था। एक दिन महात्मा जी के आश्रम पर एक उनके अनुयायी सेठ जी पधारे। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और वे वहीं बैठकर महात्मा जी से वार्तालाप करने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे आकर छिप गया। असल में कहानी ये थी कि उस दिन महात्मा जी का कुत्ता टहलता हुआ गांव के निकट पहुंच गया। उधर गांव के कुत्तों ने जब महात्मा जी के कुत्ते को देखा तो वे ईर्ष्यावश उसको मारने के लिए झपटे। और आप तो जानते ही हैं, ये कुत्तों का स्वभाव होता है कि यदि कोई बाहर का कुत्ता या गांव के किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उनके क्षेत्र में आ जाए तो वे सब इकट्ठे होकर उस पर टूट पड़ते हैं। स्वभाववश गांव के कुत्ते महात्मा जी के कुत्ते के पीछे पड़ गए। महात्मा जी का कुत्ता अपनी जान बचाकर भागता हुआ महात्मा जी के पीछे आकर छिप गया। यह देखकर सेठ जी ने हंसते हुए महात्मा जी से कहा, अरे महाराज जी, आपका कुत्ता तो बड़ा ही डरपोक है। गांव के कुत्तों से डरकर भागकर कुटिया में आकर छिप गया। इससे भला तुम्हारी क्या सुरक्षा हो सकती है। कुत्तों को देखकर तो ये एक बार भौंकना तो दूर, चुपचाप दुम दबाकर भाग आया। सेठ की बात सुनकर उत्तर देते हुए महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, यह कुत्ता डरपोक नहीं बल्कि बहुत होशियार है। ये कभी विपत्ति में नहीं फंस सकता। समय के अनुसार हर प्राणी को डरना चाहिए। जहां अपने विरोधी अधिक हों वहां सेकी नहीं बगाड़नी चाहिए। बुद्धिमानी तो इसी बात में है कि वहां से बिना कुछ कहे चुपचाप चले आने में ही भलाई है। इसमें आपकी कायरता सिद्ध नहीं होती बल्कि होशियारी ही मानी जाती है। आपके विरोधी यदि संख्या बल में अधिक हैं तो वहां अपनी वीरता दिखाना अपनी मूर्खता सिद्ध होती है। इतने सारे विरोधियों के बीच हम अकेले सिवाय नुकसान के लाभ नहीं उठा सकते, या फिर आपके अंदर इतनी सामर्थ्य हो कि आप अकेले उन सबको मुंहतोड़ जवाब दे सको। यदि ऐसा करना बस का नहीं है तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। जब आप सुरक्षित होंगे तो दुनिया के लोग वही कहेंगे जो आप चाहेंगे। एक दिन सेठ जी फिर महात्मा जी से मिलने आश्रम पर आए तो उस दिन उन्होंने देखा कि महात्मा जी का कुत्ता सड़क किनारे बैठा हुआ है। जो भी गाड़ी वहां से गुजर जाती थी वो कुत्ता तुरंत उसके पीछे भौंकता हुआ भागने लगता और कुछ दूर भागकर जब ये देखता कि गाड़ी उसकी पहुंच से दूर है तो वह वापस लौट आता था और फिर उसी जगह पर आकर बैठ जाता था। फिर कोई वाहन गुजरा तो फिर उसके पीछे पड़ गया। कई बार तो गाड़ी वाले कुत्ते को दौड़ता देख गाड़ी रोककर खड़े हो जाते थे। गाड़ी रुकते ही कुत्ता लौट आता था। और ये बात ध्यान रखना, जब भी राह चलते कोई कुत्ता भौंकता हुआ आपकी गाड़ी के पीछे पड़ जाए तो गाड़ी को धीमी गति से कर लेने पर या रोक लेने पर वो कुत्ता सोता ही वापस लौट जाएगा। गाड़ियों के पीछे भागते भागते कुत्ते को काफी देर हो चुकी थी। यह देखकर सेठ जी ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, आज ये आपका कुत्ता गाड़ियों के पीछे तेजी से भागता है और कुछ दूर भागकर वापस लौट आता है। क्या ये ऐसा गाड़ी पकड़ने के लिए कर रहा है? महात्मा जी बोले, भाई, उस दिन इस कुत्ते ने समझदारी का परिचय दिया था पर आज ये मूर्खता प्रकट कर रहा है। पहले तो ये सोचो कि कुत्ते का गाड़ी के पीछे दौड़ने का क्या प्रयोजन है। पहले तो ये गाड़ी पकड़ नहीं पाएगा और पकड़ भी लेगा तो फिर उसका करेगा क्या। इसी को कहते हैं मूर्खता। जिस दौड़ भाग का कोई अर्थ ही ना हो, जिस मेहनत का कोई लाभ ही ना हो, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, तो ऐसी मेहनत करने से क्या फायदा। ऐसे काम करने से तो सिर्फ आपकी ताकत और समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। हम व्यर्थ की मेहनत करके अपने आप को थका रहे हैं और देखने वालों की दृष्टि में हम एक मूर्ख बनते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं, लक्ष्यहीन कर्म, जिसका कोई केंद्र बिंदु ही नहीं है, जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, ऐसा कर्म करने से क्या फायदा। कई बार लोग दूसरों को दिखाने के लिए पूरे पूरे दिन काम में लगे रहते हैं पर उस काम का कोई मूल्य नहीं होता। बस मेहनत करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर यह नहीं पता कि इस मेहनत का क्या फायदा होगा। कई बार क्या होता है कि हम 1-2 घंटे में समाप्त होने वाले कार्य को
करने में पूरा दिन या कई दिन लगा लेते हैं, जिससे हमारी ताकत और समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है और लाभ बस उतना ही होता है। सोचो, यदि हम उसे सही समय में निपटा लेंगे तो बचे हुए समय में हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं, जिससे हमें दुगना लाभ होगा। पहली बात तो बिना अर्थ के किसी कार्य में हाथ न डालें। कार्य की शुरुआत तभी करें जब हम उसका लक्ष्य बना लें, और लक्ष्य अर्थहीन नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग काम दिखाते हैं पर वे उस काम का लाभ नहीं दिखाते। जैसे कुत्ता व्यर्थ की मेहनत कर रहा था, वो बार बार हमें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हे दुनिया के लोगों, मेरी तरह तुम लोग भी व्यर्थ की दौड़ भाग में मत पड़े रहना। मैं तो कुत्ता हूँ, मेरी तो चल जाएगी, पर आप पर सारी दुनिया आश्रित है। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अर्थहीन कार्यों को करने वाले लोगों को पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता है। तीसरी शिक्षा कुत्ते से ये लेनी चाहिए कि मनुष्य को हमेशा किसी भी समय अपने कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने कार्य को सही समय पर नहीं कर पाते हैं, ना तो समय पर शुरुआत करते हैं और ना ही समय रहते समाप्त। इससे क्या होता है कि हमें हमारे कार्य का जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कभी कभी कार्य समय पर शुरुआत ना करने से कार्य ही नष्ट हो जाता है, या हमें उस कार्य में भाग ही नहीं मिलता है। और ये सब होता है हमारे आलसी स्वभाव के कारण। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी कर्म को हमेशा देरी से ही करते हैं, चाहे खेत की निराई गुड़ाई जुताई हो या बोने का काम, चाहे दुकान खोलने का काम हो, चाहे ऑफिस जाने का काम हो या कोई और। अपने इसी स्वभाव के चलते ऐसे लोग हमेशा दूसरों के क्रोध का भाजन बनते हैं या अपने कार्य में नुकसान उठाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो कुत्ते की तरह हर समय अपने आप को फुर्तीला और सावधान बनाए रखे। चिर मुद्रा में हर समय रहने का अर्थ है अपने हाथों अपने काम को बिगाड़ना और आपको आपकी आर्थिक स्थिति या मानसिक स्थिति से कमजोर करना। विलंब से किया गया कार्य या कुछ समय में कार्य को आरंभ करना अक्सर घाटा ही देता है। मित्रों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीख ली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।